संसद की बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू, प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम की हत्या मामले की एसआईटी जांच तेज, 9 संदिग्धों से पूछताछ। एनटीपीसी के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन सतर्क, प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी और अंडों की बिक्री पर रोक, की जा रही है निगरानी। और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, रांची समेत देश भर में जश्न। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ, जो 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज थोड़ी देर प्रश्नकाल चला। इस दौरान मंत्रियों ने सांसदों के लोकहित के सवालों के जवाब दिए। बाद में विपक्ष के हंगामे से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। जो हमारे अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, जो प्रश्न संख्या 141 महोदय। माननीय सदस्य, मानयोग मेंबरों, धन्यवाद स्पीकर जी। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही भी साप्ताहिक अवकाश के बाद आज दोबारा शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सदन में इसे लेकर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम हत्याकांड समेत अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में यह राज्य में सबसे खराब स्थिति है। विपक्ष सदन में विधि व्यवस्था पर चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ा रहा। शोर शराबे से प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई है। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहां गोली मारी गई, फिर उसके बाद चानो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। राज्य के कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने कहा कि राज्य के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले एससी, एसटी तथा ओबीसी श्रेणी के छात्राओं को भी साइकिल और पोशाक देने की तैयारी चल रही है। कल्याण मंत्री कल रांची के एक स्कूल में आयोजित झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति के राज्य स्तरीय अधिवेशन सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दुमका में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी में कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। श्री राजू ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, जिस दौरान कई जगहों पर ऐसी बातें सुनने में आई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि यह स्थिति झारखंड से बाहर भी है, जिस पर कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्याकांड की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। घटनास्थल से डीजीएम के आवास तक के सभी सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। घटना में 2 अपराधी शामिल थे, जिनकी पहचान के लिए सभी सीसीटीवी की जांच की जा रही है। एसआईटी को लीड कर रहे एसपी अमित कुमार ने टीम के साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। इस घटना के बाद से 9 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। 36 घंटे से कोयला उत्पादन ठप है। इधर दिल्ली में पहुंचे एनटीपीसी के 2 वरीय पदाधिकारी, एचआर निदेशक AK जेदली और से मुलाकात की है।
दोनों ही अधिकारियों ने हत्याकांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के साथ साथ एनटीपीसी के कर्मियों और अधिकारियों की सुरक्षा का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हत्याकांड के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी द्वारा दी जाने वाली सहायता के तहत मृतक डीजीएम के परिवार को 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा एनटीपीसी परिवार उनके साथ खड़ा है। उस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूं और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट का यानी एनटीपीसी का कुछ नॉर्म्स हैं, उसके आधार के ऊपर हमने सहायता उनकी की है और उस सहायता के अंदर कुल मिलाकर 3 करोड़ 10 लाख रुपया कैश जो उस एम्प्लॉई के अपने जो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर उन्होंने उसमें भाग लिया होता है। हम हर संभव प्रयत्न हमारे सरकार का, चाहे प्रांत सरकार करे अथवा हम केंद्र सरकार की ओर से ऐसे जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके उनको सजा दिलाने का काम हम करें। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अपराधी विदेश में बैठकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर उन्होंने नकेल कसने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल के दिन में झारखंड के 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहां कोयला का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहां आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। लेवी और एक्सटेंशन के चलते विदेश में बैठे अपराधी झारखंड में अपने गुर्गों से घटनाओं को अंजाम देकर दहशत पैदा करते हैं। वहीं उन्होंने हजारीबाग के एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या का भी मामला उठाया है। फिर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू होने वाले महिलाओं की स्थिति से संबंधित आयोग के 69वें सत्र में शामिल होगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगी। सम्मेलन में सभी महिलाओं और लड़कियों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी जाएगी। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने विभिन्न संकायों के टॉपर्स को गोल्ड मेडल और उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान किया। रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में 1152 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जिसमें 64 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। आज मैं अत्यंत खुश हूँ कि आज हमारे राज्य के अंदर में कई कैसे विश्वविद्यालय खोले हैं और विश्वविद्यालय खोलने के बाद आज वहाँ का पठन पाठन सुंदर ढंग से चल रहा है। वहीं राधा गोविंद विश्वविद्यालय के बीएन शाह ने कहा कि पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन उनके लिए गर्व की बात है। आज उपाधि के रूप में पीएचडी, यूजी, पीजी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और विभिन्न तरह के जो कोर्सेज हैं जिनको 2024 से लेकर के 2020 से लेकर के अभी 2024 तक उपाधि जो है डिग्री जो दिया गया है से लगभग 1152 डिग्री ऐसे आज उन लोग को दिया गया है शिक्षार्थियों को, जो बहुत सुखद और बहुत बेहतरीन महसूस किया गया है। विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्साह दिखा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। फ्लू H5N1 के मामलों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने कुक्कुट उत्पादों और अंडों की खरीद बिक्री पर 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है। भोपाल स्थित NIHSAD में बोकारो के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र के मुर्गियों के नमूने में बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम गठित करके संक्रमित क्षेत्र में मुर्गियों की निगरानी और उनके सैंपल की जांच शुरू कर दी है। बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जिले के मुर्गी पालकों से अपील की है कि अगर अचानक उनके यहां मुर्गियों कुक्कुट की अचानक मौत होती है तो वो
अविलंब इसकी सूचना जिला एवं प्रखंड स्तरीय आरआर टीम एवं क्यूआर टीम को सूचित करें। प्राकृतिक वादियों के बीच रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलैया डैम जवाहर घाटी का सफर न सिर्फ सुहावना साबित हो रहा है, बल्कि सफर के साथ लोगों को ताजी और स्वादिष्ट मछलियों का जायका भी मिल रहा है। यहाँ पर्यटन और मछली उत्पादन के जरिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। कोडरमा का तिलैया डैम न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में विश्व विख्यात है, बल्कि यह इलाका स्वादिष्ट मछलियों के लिए भी जाना जाता है। पर्यटन के लिहाज से हसीन वादियों को अपने में समेटे इस तिलैया डैम में बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तिलैया डैम से सटे कई होटल में इन स्वादिष्ट मछलियों का स्वाद चखा जा सकता है, जो इन खूबसूरत वादियों से गुजरने वाले हर एक सफर को सुहावना के साथ साथ जायकेदार बना देता है। ये जामुखड़ी गांव है और यहाँ हमेशा ताज़ा मछली मिलता है और यहाँ मछली वैरायटी रेहू, कतला, झींगा, चीतल, बोआरी, टेंगरा सब मछली उपलब्ध मिलता है। और आपको मेरे पास अनेक झींगा जिंदा मिलेगा और लोकल मछली आपको बराबर मिलेगा। और यहाँ की मछली बहुत स्वादिष्ट है, बहुत खास है। मछली की और बहुत सी वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है। बाकी खाना, लंच, नाश्ता सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है, एकदम फ्रेश खाना होता है। लोग यहाँ दूर दूर से बंगाल, बिहार, रांची हर जगह से खाते भी हैं और पार्सल भी ले जाते हैं। हजारीबाग की सीमा से सटे कोडरमा के तिलैया डैम और जवाहर घाटी का इलाका लोगों को लगातार आकर्षित कर रहा है। एनएच पर 4 लेन निर्माण के साथ जवाहर घाटी का यह इलाका और भी मनमोहक हो गया है, जो यहाँ से गुजरने वाले हर एक को बरबस ही आकर्षित करता है। यहाँ का नज़ारा हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है कि जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि मतलब कि यहाँ पे हम कुछ या वीडियो या सेल्फी या कुछ तो रील्स कुछ तो बना के जाएं। तिलैया डैम बहुत पॉपुलर शुरू से रहा है और अभी पर्यटन का अच्छा स्थल बन चुका है और यहाँ की जो आप सुंदरता देख सकते हैं कि मनमोहक सुंदरता है यहाँ का। सफर के दौरान अगर प्राकृतिक वादियों के मनमोहक नज़ारे के साथ लजीज व्यंजन मिल जाएं, तो सफर और भी सुहावना हो जाता है। इस क्षेत्र में पर्यटन और मछली उत्पादन के जरिए विकास की नई गाथा भी लिखी जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित JSLPS की दीदियां हर्बल गुलाल बना रही हैं, जिसे बाजार देने के लिए राजधानी रांची सहित हजारीबाग, पलामू, चतरा और अन्य जिलों में पलाश हर्बल गुलाल प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए गए हैं। JSLPS की मुख्य प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि पलाश हर्बल अबीर का उत्पादन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इससे हजारों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए यह कारगर कदम उठाया है। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर पाकुड़ में पहाड़िया महिलाएं आज अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से स्वावलंबी बन परिवार को संबल प्रदान कर रही हैं। पाकुड़ में कई आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाएं विषम हालात के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से स्वावलंबी बनने के साथ घर परिवार में खुशहाली की वाहक बन रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग की मदद से ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए हैं। ये महिलाएं गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट से जुड़ने के बाद प्रतिमाह 70,000 बोरा का निर्माण कर रही हैं, जो झारखंड सरकार की डाकिया योजना को सफल बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है। समूह को बढ़ाने के बाद लोन लेके बकरी हो, सुअर हो, मुर्गी हो, ये सब लेके पालने लगे। पालने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद बेचने के बाद खर्चा पैसा हुआ, पैसा होने के बाद आमदनी बढ़ने लगा। अभी तो हम यही ग्रुप में जुड़ करके अभी गुतू गलांग ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, तो उसी में हमको बहुत बदलाव आया है। बच्चों को पढ़ाना, घर की रोजी रोटी चलाना और इधर कपड़ा लता जुटाना, बहुत ही हमारे परिवार में बदलाव आया है। जिले के दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में निवास करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि पहले वे किसी तरह जीवन यापन किया कर रही थीं, लेकिन बोरी निर्माण का काम शुरू करने के बाद से अच्छी आमदनी हो रही है और परिवार का सही तरीके से भरण पोषण हो रहा है। 10 दीदियों को जोड़ने के बाद हम गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट में अब तक कार्य कर रहे हैं और इस
पहले से इस बदलाव के लिए हम अपने जेएसएलपीएस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदि में जनजाति पहाड़िया महिलाओं के जीवन स्तर में बोरी निर्माण के काम से निश्चित रूप से काफी बदलाव आया है, जो सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। महिलाओं को सरकार ने कृषि कार्य से जोड़कर सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खूंटी जिले की महिलाएं भी नकदी फसल की खेती कर समृद्ध बन रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खूंटी जिले की महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग और कृषि कार्यों का बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर धान, मड़ुआ, आलू, प्याज और लहसुन समेत कई फल और सब्जियां उपजा रही हैं। आजीविका संसाधन केंद्र गुटजोरा की सदस्य फुलमणि ओडिया ने कहा कि महिलाएं सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की आमदनी कर रही हैं। हम लोग का आजीविका संसाधन केंद्र में हार्डनी सेंटर, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन और स्ट्रॉबेरी खेती और टमाटर खेती, परवल खेती और हम लोग का ड्रैगन फ्रूट है और नर्सरी को मिला के हम लोग का 4 से 5 लाख रुपया इनकम साल में हो जाता है। खूंटी के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं नकदी फसल के तौर पर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, शिमला मिर्च, ओल, परवल, गाजर, खीरा, बीन्स समेत कई सब्जियों की खेती कर रही हैं। जेएसएलपीएस की प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक विनीता तिर्की बताती हैं कि टपक सिंचाई के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने कृषि कार्यों को नया आयाम दिया है। नया तकनीक अगर बोला जाए तो डीप इरिगेशन हो गया, उसका शुरुआत कराया था, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, जिसमें कम पानी में भी दीदियों ने अच्छे अच्छे फसल उगाया है। क्योंकि गर्मी के समय में ज़्यादातर पानी की किल्लत होती थी, तो डीप इरिगेशन ने उस पानी की किल्लत को पूरा करने का काम किया है। खूंटी में कृषि प्रक्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि वे भी धरातल से सोना उगाने का हौसला रखती हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। सरायकेला खरसावां में रोटरी क्लब और जिला प्रशासन ने पहल करते हुए पीस फेलोशिप सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से जल संकट और विश्व शांति पर चर्चा की गई। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में रोटरी क्लब और जिला प्रशासन ने पीस फेलोशिप सेमिनार का आयोजन कर लोगों को जल संकट और विश्व शांति से अवगत कराया गया। सेमिनार के दौरान आसपास शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर पीस सेंटर की स्थापना पर बल दिया गया। सेमिनार के दौरान पीस फेलोशिप के प्रमुख रोटेरियन मनोज तिवारी ने कहा कि पीस सेंटर में कुछ खास लोगों को ट्रेंड कर शांति के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही छात्रों को पीस फेलोशिप के लिए आवेदन करने की अपील की। समारोह जो आयोजित करने की बात है वो रांची में ही करीब 4 बार ऑलरेडी हो चुका है ये किस तरह का कार्यक्रम, जिसमें कि इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लोगों को दी जा सकती है। और रांची में लॉ यूनिवर्सिटी, XISS ऐसी संस्थाओं में जाकर भी हम इसके बारे में उनको बताते हैं, बातचीत होती है। वहीं जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने रोटरी क्लब की ओर से संचालित पीस फेलोशिप की सराहना की। पीस फेलोशिप के संबंध में आज यहाँ एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें रोटरी पीस फेलोशिप के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी गई। और इसका मूल उद्देश्य है कि सिविल सोसाइटी के सहयोग से पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। स्वयंसेवी संस्था और प्रशासन के प्रयास से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। इसी के तहत लोगों को पीस फेलोशिप प्रोग्राम, जल संकट और विश्व शांति जैसे प्रमुख मुद्दों से अवगत कराया जा रहा है, ताकि समुचित संसाधन का सही तरीके से उपयोग हो सके और वैश्विक शांति बनी रहे। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा।
क्रिकेट की टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दुबई में रोहित तूफान, झूम उठा हिंदुस्तान, उड़ा न्यूजीलैंड के चैंपियन बनने का अरमान। चैंपियंस की चैंपियन बनी टीम इंडिया। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर जमाया कब्जा और 7वीं बार टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब को अपना बना लिया। न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी के फैसले को उनके ओपनर्स ने दिशा देने का काम जरूर किया, लेकिन टीम का स्कोर जब 57 रन पहुंचा तब विलियम को 15 पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर ग्रहण लगाने का काम भारतीय स्पिनर्स ने बखूबी किया। 108 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कीवी टीम की ओर से डैरल मिशेल ने 63 और माइकल ब्रिस्वेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। इन दोनों के बल पर न्यूजीलैंड 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन का स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड से मिले 252 रन के लक्ष्य को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने बौना साबित कर दिया। इन दोनों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। रोहित शर्मा पहली बार इस ट्रॉफी में पूरे रंग में दिखे और उन्होंने अर्धशतक लगाया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों के लिए पहले विकेट के लिए 105 रन की शानदार साझेदारी सामने आई, जो शुभमन के 31 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। विराट कोहली इस बार चूक गए और माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें 1 पर चलता किया। इसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा का विकेट भी सामने आ गया, जो 76 पर स्टंप आउट हुए। इसके बाद पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने, जिनके बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। अय्यर 48 रन पर पवेलियन लौट गए और यहां से जीत को आगे बढ़ाने का काम केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने किया, जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इधर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में टीम इंडिया की खिताबी जीत से झारखंड समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजधानी रांची में भी टीम इंडिया की जीत के बाद लोग सड़कों पर उतरकर होली और दिवाली एक साथ मनाई। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने अबीर गुलाल उड़ाकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। टीम इंडिया की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई दी। और अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में देश की सुरक्षा और समृद्धि में जवानों के अतुलनीय योगदान को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि जवानों का साहस, समर्पण और निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। धनबाद अंतर्गत तोपचांची प्रखंड के जलछाजन क्षेत्र में वाटरशेड यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विधायक राज सिन्हा और उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने वाटरशेड यात्रा को रवाना किया। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सिविल कोर्ट परिसर के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेमिनार सह मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीजीएम कृष्णकांत मिश्रा समेत अन्य वक्ताओं ने लोगों को मनोबल को ऊंचा रखने और जीवन में सफलता के टिप्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं को उपहार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। होली के मद्देनजर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रांची जयनगर रांची होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। यह ट्रेन 12 मार्च को रांची से प्रस्थान करेगी। वहीं जयनगर रांची होली स्पेशल ट्रेन 13 मार्च को जयनगर से प्रस्थान करेगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फिट इंडिया वुमेन्स वीक सेलिब्रेशन का कल रांची में समापन हुआ। कुल 200 प्रतिभागियों ने योगा सेशन एवं योग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
जिन्हें मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बोकारो में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन संजीदा है। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सघन हीमोग्लोबिन जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं एवं धात्रीय महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। हजारीबाग में उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में आगामी होली और ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने शांति और सद्भाव से दोनों समुदायों को त्योहार मनाने की अपील की। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा सबलपुर स्थित ओल्ड एज होम में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। चाईबासा में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। विशेष अभियान के तहत बंदगांव और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में कई एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक सरायकेला का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री जबकि हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संबंधी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में शनिवार से तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को तकरीबन 100% बढ़ाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू, प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित। हजारीबाग में एनटीपीसी डीजीएम की हत्या मामले की एसआईटी जांच तेज, 9 संदिग्धों से पूछताछ। एनटीपीसी के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन सतर्क, प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी और अंडों की बिक्री पर रोक, की जा रही है निगरानी। और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीता चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। रांची समेत देश भर में जश्न, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई।